वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, हमारे स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय महानुभाव, गाजियाबाद से पूज्य पांडे जी, आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा वंदन, सबका अभिनंदन। जय सिया राम, राधे राधे। भगवान की मंगलमय कृपा से हम लोग विज्ञान के माध्यम से भगवत गीता का चिंतन मनन करने का सद्भाग्य प्राप्त कर रहे हैं। जो श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय, उस पर चिंतन चल रहा है। आइए पहले उसका हम लोग पाठ करते हैं, फिर कुछ चिंतन करेंगे। श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ। मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस् त्यागाच्छान्तिरनन्तरं
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। प्रिय स्वजनों, प्रभु की मंगलमय कृपा से हम लोग भक्ति योग पर चिंतन कर रहे हैं। हम लोगों ने जो 2 श्लोक देखे हैं, 6ठा और 7वां, ये भक्ति योग के एक नींव के रूप में माना गया है, क्योंकि यदि नींव मजबूत है तो भवन की मजबूती में कोई संदेह नहीं होता है। इसलिए यहाँ जो भगवान ने सूत्र दिया और भक्त को आश्वासन जो दिया है, क्या कहा 7वें श्लोक के अंत में, मय्यावेशित चेतसाम तेषां मृत्यु संसार सागरात न चिरात समुद्धरता भवामि। हम लोगों ने विस्तार से चिंतन किया, एक बार केवल अवलोकन मात्र करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। भगवान यहाँ ये कहते हैं कि अर्जुन, जिन्होंने अपने चित्त को, अपने मन को मुझसे जोड़ रखा है, मतलब परमात्मा से जोड़ रखा है, अपनी चित्त की वृत्तियों का संपूर्ण भाव से परमात्मा में निवेश कर दिया है, भगवान ऐसे साधकों के लिए बोल रहे हैं, हे अर्जुन, ऐसा जो साधक है, ऐसा जो शरणागत है, उसके लिए भगवान क्या कहते हैं, मैं उसको संसार सागर से निकालने वाला बनता हूं। वहां मेरी भूमिका क्या होगी? यदि चित्त भक्त इस प्रकार का होगा तो उस समय ठाकुर जी अपनी भूमिका क्या बनाएंगे? भगवान उद्धारक की भूमिका बनाएंगे। यदि चित्त परमात्मा में है, जुड़ा हुआ है भगवान से, तो भगवान की भूमिका बदल जाती है और ठाकुर जी की वहां भूमिका होती है उद्धारक के रूप में। इसलिए भगवान कहते हैं समुद्धरता भवामि, मैं उद्धारक बनता हूं। तो उद्धार करने हेतु भगवान बाहर से भी कोई अच्छा संयोग बनाते हैं जिससे कि भक्त का उद्धार हो जाए। अच्छा भाई, उद्धार कहां से होना है? तो आप समझ रहे होंगे, भगवान ने जो कहा मृत्यु संसार सागरात, मतलब
आवागमन से उद्धार करना है, संसरण से उद्धार करना है। मतलब जो हमारी संसरण में स्थिति बनी हुई है, यदि परमात्मा में चित्त लगा है तो संसरण से मुक्ति की ओर जाएगा। याद रखना, यहां जो मृत्यु संसार सागरात में व्याकरण की दृष्टि से पंचमी विभक्ति है। पंचमी का अर्थ होता है अलग होना। अलग होने का अर्थ हुआ मृत्यु रूप संसार सागर से वो अलग हो जाएगा। किसके साथ जुड़ेगा? बोले उद्धारक के साथ। और उद्धारक कौन है? बोले मैं हूं। तो ऐसे प्रसंग भगवान तैयार करते हैं। सज्जनों, 2-3 बातें मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, बहुत ध्यान से समझना। देखिए, उद्धार करने के हेतु क्या होंगे? मैंने पहले भी कहा था ना कि भगवान ऊपर, शायद कल कहा था कि ऊपर से कोई रस्सी देकर उसको संसार सागर से ऊपर खींचते, ऐसा नहीं, ऐसा अर्थ करना भी नहीं। भगवान कहते हैं कि मैं उनके उद्धार का कोई ना कोई माध्यम बना दूंगा। और याद रखना, सबसे प्रबल माध्यम क्या बनता है? हमारे संतों ने चिंतन किया, सबसे प्रबल माध्यम बनेगा संसार से अपने आप को परमात्मा से जोड़ने का, अलग होकर उससे जुड़ने का, उसका नाम है सत्संग। सत्संग की प्राप्ति ऐसा माध्यम है जो परमात्मा से जोड़ देगा। इसलिए मैं एक छोटी सी बात, आज मेरे मन में कुछ भाव आया इसलिए रखना चाह रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर सूत्र देते हैं। संतों का संग क्या है? संत संग अपवर्ग कर कामी भवकर पंथ। ये बड़ा प्यारा मंत्र है। देखिए, संतों का संग यदि मिल जाए, मिलने लग जाए, तो समझ लेना हमारे रास्ता, हमारे लिए रास्ता मिल गया, मार्ग मिल गया। किस चीज का मार्ग है भाई? तो गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा किया, अपवर्ग का मार्ग मिल गया। अपवर्ग ही तो उद्धार है। जो अपवर्ग का अर्थ क्या है, पहले तो आप ये समझ लो। अपवर्ग का मतलब जहां 5 न हो, ये नोट कर लीजिएगा आप। 5 न हो। 5 क्या क्या है? प, फ, ब, भ और म। ये 5 चीजें जहां न हो उसका नाम है नास्ति पवर्गो यस्मिन इति अपवर्ग। सत्संग, उद्धार का मतलब पवर्ग से ऊपर उठ जाते हैं आप। क्या क्या है? प नहीं रहेगा जीवन में आपका, न पाप और पुण्य, इन दोनों का द्वंद्व नहीं रहेगा। प नहीं होगा, फ नहीं होगा, मतलब फल के प्रति आकांक्षा नहीं होगी। प फ हो गया ना। ब नहीं होगा, मतलब किसी प्रकार का बंधन नहीं होगा। भ नहीं रहेगा, जीवन में भय की स्थिति नहीं रहेगी। और म नहीं रहेगा, क्योंकि ठाकुर का दास मरेगा कैसे? वो तो नित्य ठाकुर के पास, इसलिए मृत्यु भी नहीं है। मैं दोहरा रहा हूं, प नहीं होगा, पाप पुण्य नहीं होगा। भगवान उद्धार करते हैं ना, तो अपवर्ग मिलेगा। अपवर्ग मिलेगा, पाप पुण्य नहीं होगा, फलाकांक्षा नहीं है, बंधन नहीं है, भय नहीं है, और मृत्यु का भी डर नहीं है, और मृत्यु भी नहीं है वहां। ये अपवर्ग मोक्ष है, उसी को मोक्ष कहा। और सच्ची बात कहें, भक्ति की चर्चा हो रही है ना, और भक्ति की चर्चा में मैं तो कहूंगा प्रभु मिलन, परमात्मा से मिलन। और परमात्मा से मिलन में अपवर्ग है, उसी का नाम है अपवर्ग। तो इसका मतलब क्या है? ये जो अध्यात्म का मार्ग है, ये उद्धार का मार्ग है। ये कोई ईंट पत्थर, ये तारकोल, मिट्टी गिट्टी, इनसे बनने वाला अध्यात्म का मार्ग नहीं है। अध्यात्म की जो सड़क है वास्तव में इनसे नहीं बनती। सज्जनों, याद रखना, अध्यात्म का जो मार्ग बनता है वो कैसे बनता है? संतों के संग से बनता है।
भगवान कहते उद्धार मैं तुम्हारा उद्धार करना चाह रहा हूं, तो इसका मतलब है तुम्हें सत्संग दे रहा हूं। तो समझ लीजिएगा, आपने भगवान में मन लगाया, आप पर ठाकुर जी कृपा करना चाहते हैं, आपका उद्धार करना चाहते हैं, तो आपको क्या दे रहे हैं? सत्संग दे रहे हैं। देखिए, जो संसार का मार्ग है, भौतिकता का जो मार्ग है, वो भी हालांकि ईंट पत्थर का बना हुआ नहीं है। दो तीन बातें समझ लेना, वो भी ईंट पत्थर का बना हुआ नहीं है। फिर क्या क्या बना हुआ है? तो तुलसी जी ने उसको भी कह दिया, कामी भवकर पंथ। मीरा पोद्दार जी कह रही है ब का नहीं सुना। ब का मतलब बंधन, प मतलब, फिर दोहरा रहा हूं, बहुत अच्छा जिज्ञासा कर दी। प पाप और पुण्य, फ फलाकांक्षा, ब बंधन, भ भय और म मृत्यु, मृत्यु का डर अथवा मृत्यु। तो चलिए, चर्चा चल रही थी। गोस्वामी जी कहते हैं जो उद्धार का मार्ग है सत्संग है। दूसरा, जो संसार का मार्ग है, भौतिकता का मार्ग है, वो कैसा है? कामी भवकर पंथ। ये जगत का मार्ग कौन सा है? बोले कामियों का संग मिल जाए, संसार के वस्तुओं के प्रति अपने आप धीरे 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 आकर्षण का भाव पैदा होगा। याद रखिएगा, कब तक बचेंगे आप? इसलिए वहां क्या होगा? भोग के प्रति हमारी आदर बुद्धि जग जाएगी, ये वस्तु मिल जाए, मतलब भोग के प्रति। इसलिए कामी का काम ही यही है, जो क्षुद्र से क्षुद्र जो चीज है उसको इस तरह से प्रस्तुत कर देता है कि जिससे आपके आकर्षण में वृद्धि हो। समझ रहे हैं ना? तो एक है संतों का मार्ग, एक है कामियों का मार्ग। संतों का मार्ग है ये उद्धार का मार्ग है, और कामियों का मार्ग है संसार सागर का मार्ग है। ये दोनों का मार्ग पकड़ लेना थोड़ा सा। और भगवान क्या कहते हैं? संसार सागर से मैं उद्धार करने वाला हूं। तो कामी का काम है वस्तुओं में आकर्षण पैदा कर देना। कभी कभी मैं विचार करता हूं, ये जो टीवी में एडवर्टाइजिंग आते हैं ना, आप थोड़ी दुनिया में पूरा विज्ञापन पर ही तो चल रही है एडवर्टाइजिंग। अरे आप सोचिएगा, साधारण गुटखा, पान मसाला और क्या क्या शराब उराब का जो विज्ञापन आता है, कोका कोला क्या बोलते हैं ना, वो सब उसका जो विज्ञापन आता है, थम्स अप का आता है। अब इस तरह के उसका जो विज्ञापन यदि हम देखते हैं, वो जो वर्णन वहाँ ऐसा करते हैं कि उसके बिना तो ऐसा लगता है कि जीवन जीने लायक ही नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमारा संग उधर जा रहा है। इसलिए मैं फिर एक निवेदन करूंगा, जिसको भगवान का भजन करना है, यदि आप समझ में आया तो मुझे ठाकुर जी का भजन करना है, ज्यादा टीवी टूबी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उसको अधिक से अधिक भजन करें। कामना को ऐसे दृश्य, ऐसी चीजें, इन लोगों का संग हमारे हृदय में इस तरह से डाल देते हैं कि उन वस्तुओं के प्रति हमारी आदर बुद्धि हो जाती है। फिर क्या होगा? धीरे 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 हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमने कब उसे अपना लिया। उसको है निकृष्ट चीज। लेकिन गोस्वामी जी स्पष्ट कहते, कामी भवकर पंथ। कामी का संग धीरे 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 हमको उधर ही ले जाएगा, क्योंकि विषयों में आकर्षण तो है ही। तो दूसरा जो मार्ग है उद्धार का, भगवान कहते इसी तरह से जो एक पतन का मार्ग हुआ, दूसरा कहते हैं सत्संग का भी यही हाल है। इसको कैसे समझेंगे? सत्संग मिलता जाए तो जिस प्रभु के बारे में, ध्यान से सुनिएगा, जिस प्रभु के बारे में अभी हमको अच्छी तरह से नहीं मालूम है, सत्संग में रहकर सत्संग की चर्चा सुनने से ठाकुर जी के बारे में जानकारी होगी।
पहले जिनके बारे में जानकारी नहीं थी। फिर क्या होगा? तब भगवान कहते धीरे धीरे सत्संग का माध्यम बना देते हैं, फिर उद्धरता भवामी। भगवान का जो सबसे बड़ा प्रसाद है, मैं क्या कह रहा हूं, प्रभु का सबसे बड़ा यदि आपको प्रसाद मिल रहा है, बहुत बड़ी भूमिका ठाकुर जी अदा कर रहे हैं, आपको जीवन में सत्संग दे रहे हैं, उद्धार का हेतु बना रहे हैं। और गोस्वामी जी ने तो स्पष्ट कह दिया है, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। तो आपके उद्धार के लिए हरि की कृपा से आपको सत्संग मिला है। इसलिए गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में क्या बढ़िया सूत्र लिखा है। मैं तो कहूंगा ये कभी कभी गुनगुनाया करिएगा। आप इतना पूजा पाठ करते करिए, कभी बैठे बैठे इस दोहे को गुनगुनाइए। बार बार बरमागहूं हरसि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपाइनी, भगति सदा सतसंग। आहा, क्या भाव लगता है इनमें। गोस्वामी जी कहते हैं हमारा बार बार बर मांग रहा हूं, हरसि देहु श्रीरंग, पद सरो, आपके चरण कमलों में अनपायनी भक्ति हो और अनपायनी भक्ति निरंतर बनी रहे, इसलिए संतों का संग मुझे प्रदान करो। याद रखना सज्जनों, प्रभु से मांग रहे हैं सर्वदा हमें सत्संग दिया करिए, आपके बारे में सुनने को मिले, आपके बारे में जानने को मिले, यही तो सत्संग है। सज्जनों, भक्त क्या कहता है? भक्त यही कहता है, कोई मुझे मेरे प्रभु के विषय में सुनाए, प्रभु के बारे में बात करे, और जो प्रभु के बारे में जो मुझे सुनाने वाला है ना, वो मेरा भाई है, वो मेरा स्वजन है, वो मेरा प्यारा है। क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, जो भगवान के बारे में सुनाता है और उसके साथ आपने रिश्ता बनाया है, वह आपका निष्काम संबंध होता है। क्योंकि सकाम संबंध तो कुछ दिन के लिए होता है, निष्काम संबंध बहुत दिन टिकता है। तो हमारा स्वजन कौन है? जो हमें परमात्मा के विषय में बात करता हो, परमार्थ की चर्चा करता हो, निश्चित रूप से। इसलिए हमको क्या करना है? जब भी समय मिलता है, भगवान के विषय में सुने, भगवान के विषय में सुनाएं। तो इसका मतलब क्या हुआ? भगवान यहां बड़ा सुंदर सूत्र देते हैं, सुनते 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 चित्त धीरे धीरे परमात्मा में लगता है। तो मूल बात मैं क्या कह रहा था? एक तो बाहर से परमात्मा हमारे जीवन में उद्धार करने वाले बनते हैं। तो क्या देते हैं? बहुत ध्यान से समझना। भगवान उद्धार करने वाले बन गए हमारे जीवन में। क्या प्रदान कर रहे हैं? सत्संग प्रदान कर रहे हैं। ये बाहर से। अब भीतर से क्या दे रहे हैं? भीतर से आपको सुख दे रहे हैं। अब आप कहेंगे सुख किस चीज का सुख दे रहे हैं? ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत समझ लीजिएगा। मतलब उनकी चर्चा सुनने में जो हमें स्वाद मिल रहा है ना, ये स्वाद उद्धार का हेतु है। माला जपते समय और जपने का मन हो रहा है तो समझ लीजिएगा भगवान हमारा भीतर से भी उद्धार करना चाहता है। बाहर से सत्संग दे रहे हैं तो बाहर से उद्धार की व्यवस्था है, और भीतर से उस सत्संग में स्वाद दे रहे हैं तो भीतर से उद्धार की व्यवस्था है। आप जरा सोचिएगा, उसी स्वाद के लोभ में हम लोग क्या करते हैं? कभी संतों के पास जाते हैं, कभी गुरुजनों के पास जाते हैं, उनके चरणों में बैठते हैं, हम लोग कथा सुनते हैं, केवल उस स्वाद के लोभ में। उसी स्वाद के लोभ के कारण हम लोग कथा सुनते हैं, गीता सुनते हैं, और क्या करें? वो स्वाद का लोभ ही था। आज 330वां दिन है, उसी स्वाद के लोभ में 330 दिन तक हम गीता सुन रहे हैं। थकान नहीं हो रही है। मुझसे लोग फोन करके कहते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं, कब 5 बजे और हम लोग बैठें।
ये क्या है? बोले मुझे तो कभी कभी लगता है हम सब जीवों के उद्धार करने के लिए कर रहे हैं। चलो मैं तो कहूँगा मेरी तो रोजी रोटी का मामला है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। मुझे पढ़ना भी पड़ता है, आगे अच्छा लगेगा और आगे काम आएगा, रोजी रोटी मैं इसलिए सुनाता हूँ। आपको क्या मिल रहा है? 1 घंटा बैठकर आप लोग क्या मिलता है इसमें? तो मैं यही कह सकता हूं, परमात्मा कृपा कर रहे हैं, आपकी रुचि जगा रहे हैं, भीतर से स्वाद दे रहे हैं, तो भीतर से उद्धार की व्यवस्था हो रही है। तो सज्जनों एक बात ध्यान देना, यदि भजन में स्वाद आने लगे तो समझना ठाकुर जी पूर्ण कृपा कर रहे हैं। यही वास्तव में कृपा का रूप है। कभी ये मत समझ लेना कृपा का मतलब है कि हमें ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिल गया है। ये कृपा नहीं है। कृपा तो वह है आपका मन कितना ठाकुर जी से जुड़ा हुआ है, भगवान के भजन में आपको कितना स्वाद मिल रहा है। भागवत में तो ऐसा शब्द का प्रयोग किया है, कहते हैं रस लंपटा, स्वाद मिल रहा हो, रस में लंपट हो रहे हैं स्वाद लेने में। इसलिए आप जरा सोचिए, हम तो भागवत की कथा करते हैं तो पृथु जी का चरित्र, आहा, क्या कहते हैं, मुझे 10,000 कान दीजिएगा जिससे कि सुनने को मिलता रहे। एक स्वाद परमात्मा प्रदान कर रहे हैं, और उस स्वाद दे देकर परमात्मा हमें अपनी ओर बुला रहे हैं। यह उनका उद्धारक रूप है। कौन सा रूप है? उद्धार करने वाला रूप है। और सज्जनों, मैं एक बात आपसे कहूं, जब परमार्थ में स्वाद आता है, जब हमारे जीवन में परमार्थ में स्वाद आता है तो उधर वाला छूटता है। समझ रहे हैं ना? उधर वाला छूटता है। कौन सा उधर वाला? मृत्यु संसार सागरा, ये संसरण वाला छूटेगा। संसरण वाला जानते हैं ना? मेहमानदारी, आज या मेहमानी, कल वहाँ मेहमानी। इसलिए जगत क्या है? ये मेहमानदारी में आए हैं हम लोग। ये छूट जाएगा, आवागमन छूट जाएगा। ये प्रवासी बने अब रहेंगे हम, ये प्रवासपना छूट जाएगा, अब प्रवासी हो जाएंगे। तो इसलिए मृत्यु संसार सागरा, जब संसार में संसरण में आना जाना ये सब बंद हो जाए तो ध्यान देना किसका प्रभाव था? इस साधना का प्रभाव था। तो जब संसरण में स्वाद आना बंद हो जाए, संसार में स्वाद आना बंद हो जाए, या फिर मैं कहूं इस संसरण के स्वाद से साधना का स्वाद, मैं क्या बोल रहा हूं? संसरण, संसार, आवागमन, मृत्यु, संसार, इस संसार के स्वाद से साधना का स्वाद बढ़ जाए तो समझ लीजिएगा उद्धार की प्रक्रिया चल पड़ी आपकी। अभी कहां स्वाद ले रहे हैं हम लोग? संसार के स्वाद से जब साधना का स्वाद मिलने लग जाए, अच्छा लगे, तो समझ लेना हमारी उद्धार की प्रक्रिया ठाकुर जी की कृपा से चल पड़ी है। फिर क्या होगा? और याद रखना, जहां ज्यादा स्वाद आएगा ना, आदमी वहीं जाएगा। आप जितनी मर्जी उसे रोक लो। आप कई बार आपने अनुभव किया होगा, परिवार वाले कुछ ऐसे लोग होते परिवार में, भले उनका विरोध हो लेकिन उनका स्वाद उधर लगा रहेगा। क्या हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को रोकने की कोशिश नहीं की? मीरा को रोकने की कोशिश नहीं की? क्योंकि अब स्वाद मिल गया है। जिसको एक बार स्वाद मिल गया है तो समझ लेना परमात्मा उद्धार की व्यवस्था कर रहे हैं। तो मैं क्या बता रहा था? जिसका उद्धार होना है, जिसका कल्याण होना है, परमात्मा कल्याण करने को उत्सुक हो रहे हैं, तो समझ लेना सत्संग देते हैं बाहर से और भीतर से उस सत्संग में रस पैदा कर देते हैं। अब आपको निर्णय करना है, आपको भगवान का कौन सा रूप चाहिए? ध्यान से सुनना, कौन सा रूप चाहिए? समुद्धरता। ये गीता का बड़ा प्यारा मंत्र है, प्यारा शब्द है ठाकुर जी के लिए। क्या कहते हैं? भगवान के अनेक रूप है, सब प्यारे प्यारे रूप है, लेकिन सबसे प्यारा रूप
इस 12वें अध्याय के इस प्रकरण में कौन सा लगता है आपको? मैं कह सकता हूं समुद्धरता, उद्धार करने वाला रूप। बस एक बात यह समझ लेना है, संदर्भ विशेष में वो रूप धारण करता है। संदर्भ विशेष का मतलब हमारे कारण परमात्मा और रूप बनाता है। परमात्मा के कितने रूप है? अनेक रूप है। संदर्भ क्या होना चाहिए? संदर्भ हमसे जुड़ा है। तो भगवान क्या कहते हैं? मय्यावेशित चेतसाम, ये हमारा रूप बने तो उस रूप के कारण परमात्मा समुद्धरता बनेंगे। जब कोई साधक उसमें चित्त जोड़ता है तो परमात्मा का रूप समुद्धरता होता है। और चित्त को जोड़ने के लिए, मय्यावेशित बनने के लिए कितने रूप बताए थे मैंने? 3 मुख्य है और एक चार रूप बताए थे। अब ये कौन कौन से, मैं इस प्रकरण को उपसंहार की ओर ले जा रहा हूं। पहला, कर्म उनके लिए करता है। समझ रहे हैं ना? कर्म उनके लिए करता है। दूसरा, जीवन के लक्ष्य को, जीवन का जो लक्ष्य है वो उनको बनाता है। कर्म उनके लिए करता है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, जीवन का लक्ष्य उनको बनाता है, मतलब मत परा। फिर आलंबन के रूप में, आश्रय के रूप में उन्हीं को ग्रहण करता है, मतलब अनन्य नैव योगेन। ये 3 बातें अगर बन जाए, सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, मत्परा, अनन्य नैव योगेन, फिर चौथी बात आ जाएगी, माम ध्यायन्त, हर समय कृष्ण का चिंतन, कृष्ण की याद, उसके याद के बिना आप रह नहीं पाएंगे। फिर उपासक, इस प्रकार के 4 साधनों से अर्जुन जो उपासना करता है, तेषाम एव अहम समुद्धरता भवामि, मैं उन भक्तों के लिए, उन प्रेमियों के लिए मैं उद्धार करने वाला होता हूं। यहाँ तेषाम शब्द का प्रयोग करके भगवान ने एक बात स्पष्ट कर दिया है, ध्यान देना। क्या? न अन्येषाम प्रति, यहाँ सबके लिए नहीं कह रहे भगवान, तेषाम केवल उनके लिए, न सर्वेषाम प्रति, न अन्येषाम प्रति समुद्धरता भवामि, तेषाम प्रति समुद्धरता भवामि। तो हमारे पास चारों सूत्र मौजूद हों, परमात्मा समुद्धरता होंगे। यदि ये 4 सोपान नहीं है तो परमात्मा का रूप हमारे लिए उद्धार वाला रूप नहीं बनेगा। भगवान अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन तो माध्यम है सज्जनों, हम सबको संकेत करना चाहते हैं, हम सबको प्रेरित कर रहे हैं। हे प्यारे, हम सब उनके प्यारे हैं ना। भगवान कह रहे हैं, प्यारे तुम मेरे लिए अर्जुन के समान प्रिय हो, इसलिए मेरा समुद्धरता रूप अपने सामने रखो। समुद्धरता मतलब उद्धार करने वाला रूप अपने सामने रखो। मेरे कितने रूप है? आप लोग विष्णु सहस्रनाम पढ़ते हैं ना, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। परमात्मा के अनेक रूप है। और याद रखना, भगवान का रूप काल रूप भी है। आप तो 11वां अध्याय पढ़ चुके हैं ना, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्तो। भगवान का काल रूप भी है, भयानक रूप भी है, विभत्स रूप भी है, वो सब हम लोग देख चुके उन रूपों को। लेकिन भगवान कहते हैं, अर्जुन वो मैंने रूप दिखाया है, लेकिन तुम्हारे लिए हितकारी रूप कौन सा है? समुद्धरता वाला रूप है। समुद्धरता बनाना चाहते हो मुझे, तो तुम इन 4 सूत्रों को अपनाकर तुम मय्यावेशित चेतसाम बनो, निश्चित रूप से तुम्हारा भला होगा। ये भगवान इन 2 श्लोकों के माध्यम से अब बात कह रहे हैं। आइए, बहुत प्यारे मंत्रों के माध्यम से हमने चर्चा की। ये 2 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के लिए याद करने लायक, खूब चिंतन करने लायक है। मेरी इच्छा है मेरे साथ एक बार 6ठा और 7वें श्लोक का एक बार पाठ करें, फिर हम लोग 8वें श्लोक में जाएंगे। आइए, मैं बोलो फिर आप लोग बोलिएगा। मैंने कोशिश की है इनकी कुछ विस्तार से आपके सामने चर्चा रखने की। एतु सर्वाणि कर्माणि
मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। इन 2 श्लोकों की चर्चा हुई। अब भगवान कहते, प्रभु ये कैसे बनेगा, फिर कुछ उपाय है? भगवान कहते हैं, अब मैं बता रहा हूं। मैं अब अर्जुन तुमको आदेश दे रहा हूं। यह भगवान अब आदेश दे रहे हैं। ये तो बताया ऐसा ऐसा होगा। अब आपने आपको अर्जुन बना के इस श्लोकों को सुनिए। हम सबको भगवान एक आदेश दे रहे हैं। आइए 8वां श्लोक बहुत मस्ती के साथ पाठ करें। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। इसका पहले अन्वय हमारी आदरणीय श्रीमती उमा अग्रवाल जी जो भागलपुर से हैं, उन्होंने मुझसे एक निवेदन किया है कि जो आप श्लोक का जो अन्वय बोलते हैं मैं उनको नोट करती हूँ। संभव हो सके तो इनको 2 बार बोल दीजिएगा। तो कोई बात नहीं, आप लोगों आपकी रुचि है, इसको 2 बार अवश्य बोल दूंगा। ये अन्वय कैसे अर्थ किया जाएगा। मयि एव 8वें श्लोक का अन्वय। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय अतः ऊर्ध्वं मयि एव निवसिष्यसि संशय न। दोबारा बोल रहा हूँ। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय अतः ऊर्ध्वं मयि एव निवसिष्यसि संशय न। इसका अर्थ देख लीजिए। मयि एव मन आधत्स्व, मुझ में ही मन को स्थिर करो। ये आदेश में दिया है भगवान ने। मुझ में ही एवं, मुझ में ही मन को स्थिर करो। मयि बुद्धिम निवेशय, मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कराओ। अत ऊर्ध्वम, अत मतलब इसके, ऊर्ध्व मतलब बाद, इसके बाद मयि एव निवसिष्यसि, मुझ में ही तुम निवास करोगे। संशय न, इसमें कोई संशय नहीं है, संदेह नहीं है। तो ठाकुर जी यहां क्या कह रहे हैं? मन परमात्मा में स्थिर करें, बुद्धि भगवान में प्रवेश कराएं, इसके बाद हम भगवान में ही निवास करेंगे। हमारा निवास परमात्मा होगा, ये अनुभूति में आएगा। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए, ये ठाकुर जी कह रहे हैं। यहां मयि एवं मना आदत समय या लोट लकार का प्रयोग है। आशीर्वादात्मक भी है, आशीषी लिंग लोटो, गोस्वामी जी कहते हैं आशीर्वादात्मक भी है और आदेशात्मक भी है। भगवान कहते हैं ये आदेश यह है कि तुम मन और बुद्धि मुझ में लगाओ, ये तो है आदेश। और आशीर्वाद क्या है? तुम मुझ में रह जाओगे, ये मेरा आशीर्वाद है। आदेश और आशीर्वाद दोनों इस श्लोक में जमा है। तो इसका मतलब है अपने मन को मुझ में डाल दो, अपनी बुद्धि को मुझ में निवास करा दो, मुझ में प्रवेश कराओ। अभी बड़ा प्यारा मंत्र है, इस श्लोक की व्याख्या अच्छी तरह से करेंगे। 2-3 बातें समझना। आइए कुछ तो हम कर ही सकते हैं आज भी। भगवान आपसे धन की मांग नहीं कर रहे हैं, पहली बात समझ लीजिएगा। यहाँ धन की मांग ठाकुर जी ने नहीं की।
ना भगवान ने नारियल फल फूल की आपसे मांग की है। इसका मतलब ये अर्थ मत लगा लेना कि नारियल नहीं चढ़ाना है, फल फूल नहीं चढ़ाना है, कहीं आप लोग गलत अर्थ मत लगा लेना। नारियल देते समय भी मन तो होता ही है ना, दक्षिणा देते समय मन तो होता ही है, लेकिन भगवान यहाँ भक्त के लिए कह रहे हैं ज्यादा लफड़े में मत पड़ो, तुम मन और बुद्धि मुझ में लगाओ। तो भगवान को क्या चाहिए? भगवान को हमसे हमारा मन चाहिए। तो किसी ने भगवान से पूछा, महाराज मन आपको चाहिए, धन किसको चाहिए? भगवान कहते धन जगत को चाहिए, जगत के लिए सेवा करो, उसके लिए धन चाहिए, मेरे लिए मन चाहिए। धन जगत सेवा के लिए है, मन परमात्मा के लिए। और मैं एक छोटा सा आपसे निवेदन करूंगा, और मन भगवान में ही लगेगा। एक बात समझ लेना हमेशा, अन्यत्र हमारा मन लग ही नहीं सकता है। ये तो बेकार की बातें होती है कि भगवान में मन नहीं लगता। आप सच्ची बात तो कहें, भगवान को छोड़ के मन कहीं लग ही नहीं सकता है। जगत में कहीं स्थायी रूप से आज तक किसी का मन टिका है क्या? नहीं टिक सकता। लेकिन यदि भगवान में कि स्वाद मिल जाए, भगवान में टिकेगा। ये संतों की अनुभूति है। और मैं बार बार कहा करता हूं, गीता में असंभव वाली बात कुछ नहीं है। आप मन को भी परमात्मा में लगा सकते हैं, अपनी बुद्धि को भी भगवान में जोड़ सकते हैं। भगवान कहते बोले, अर्जुन अपना मन मुझको दे दो, अपनी बुद्धि भी मुझको दे दो। मय्येव मन आधत्स्व और मयि बुद्धिम निवेशय। बुद्धि भी मुझ में प्रवेश कराओ। अच्छा महाराज, ऐसा करने से कोई फायदा होगा क्या? फायदा बताइए जरा। भगवान ने कहा कायदा तुम करो, फायदा हम बताते हैं। दो चीजें होती हैं ना, कायदे से चलना और दूसरा है फायदे मिलना। यदि कायदे से आप चलोगे तो फायदा देने को तैयार है गोविंद। कायदा क्या है? मन और बुद्धि को परमात्मा में लगाना। फायदा क्या है? परमात्मा में निवास करना। तुम मुझ में निवास करोगे तो ऐसा होने पर क्या होगा? आप संसार में निवास नहीं करोगे, आप दुनिया में निवास नहीं करोगे, आप संसारवासी नहीं बनोगे, आप भगवतवासी बनोगे। आप प्रवासी नहीं होंगे, फिर आपका स्थायी ठाकुर जी में रहेगा स्थायित्व। एकदम बात सही है, एकदम। आप कभी सोचिएगा, भगवान जो कहते हैं मन मुझ में लगाओगे, बुद्धि मुझ में लगाओगे तो मुझ में रहोगे। तो ये तो सिद्धांत आप जानते हैं। व्यक्ति कहाँ रहता है? कभी आप सोच रहे होंगे, व्यक्ति मैं इस समय यहाँ दिल्ली हूँ, मैं कलकत्ता हूँ, मैं मुंबई हूँ, मैं यहाँ हूँ। हम लोग कभी कभी सोचते हैं। नहीं, हमारे शास्त्रों का सिद्धांत है व्यक्ति वहां होता है जहां उसका मन होता है। मन जहां लगता है व्यक्ति वहीं होता है। इसलिए श्री रास पंचाध्याय में गोपियां क्या कहती है? कन्हैया तुम कहते घर जाओ और जा मानते हो हमारा मन कहाँ लगा है? मन तुम में लगा है। और घर जाके हम करेंगे क्या? घर में रहेंगे नहीं पे, क्योंकि तुम में रहेंगे हम। तो कहने का अर्थ क्या है? अगर मेरा मन नरक में चला गया, और मन नरक में चला गया मतलब मन ने नरकों का चिंतन किया है, तो याद रखना सज्जनों, हम नरक में ही हैं, बिल्कुल नरक। मन गया विकारों में तो विकारों में है, और आपका मन सत्संग में चला गया तो सत्संग में है, और आपका मन परमात्मा में चला गया तो आप परमात्मा में ही निवास कर रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी क्या कहते हैं? निवसिष्यसि, मुझ में ही तुम निवास करोगे। अगर तुम्हारा मन मुझ में है तो तुम्हारा निवास मुझ में रहेगा। अतः ऊर्ध्वम, इसके बाद तुम मुझ में निवास करोगे, बिल्कुल संदेह मत करना, न संशय। सज्जनों,
यह भगवान का जो आदेश है ना, सर्वोत्तम साधक के लिए बहुत दिव्य आदेश है, गजब का आदेश है। मन बुद्धि मुझ में लगाइए। और मैं आपको एक निवेदन करूंगा, ये जो श्रीमद् भगवद गीता के 4 श्लोक 12वें अध्याय के 8, 9, 10 और 11, ये जो 4 श्लोक है ना, इन 4 श्लोकों में परमात्मा ने बहुत उदारता दिखाई है। इतनी उदारता कोई दिखा नहीं सकता है। तुम ये नहीं कर सकते थे, ये करो, तुम ये नहीं कर सकते थे, ये करो। जब ये श्लोक पूरा हो जाएगा, भगवान कहेंगे यदि चित्त मुझ में नहीं लगा सकते हो तो अभ्यास करो। इतने ऑप्शंस दिए हैं ना भगवान ने, यहाँ कोई नहीं देता सज्जनों। हम लोग देखेंगे, इन्हें एक एक श्लोकों पर चिंतन करेंगे। मतलब इतने विकल्प तैयार कर दिए, इतने ऑप्शंस दे दिए 4 श्लोकों में, अनंत अनंत ऑप्शंस। मैं समझता हूं जो चाहिए आप करिए वो काम। तो ऐसे तो ठाकुर जी उदार ही, ऐसो को उदार जग माही। भगवान ने विशेष उदारता दिखाई। तो परमात्मा क्या चाहते हैं? इन श्लोक कहते हैं मय्येव मना आदत स्व के माध्यम से क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं जीव जैसे हो तैसे हो, जिस किसी साधन से हो, भगवान की प्राप्ति के मार्ग पे आगे बढ़े। चाहे सगुण साकार का आश्रय ले, चाहे निर्गुण निराकार का आश्रय ले, अंततो गत्वा तो होना तो वही है। लेकिन यहाँ सगुण साकार का प्रकरण चल रहा है, तो भगवान क्या कहते? सगुण और साकार की उपासना में मन और बुद्धि का बहुत महत्व होता है। इसलिए साधक को क्या करना चाहिए? मन और बुद्धि परमात्मा में समर्पित करना ही चाहिए। सज्जनों, जीव भगवान का सनातन अंश है, ये तो हम सब जानते हैं। भगवान का है जीव और भगवान में ही है। ये 2-3 बातें पकड़ना। भगवान का अंश है, पूज्य राम सुखदास जी महाराज का भाव दे रहा हूं, भगवान का अंश है और भगवान में ही है। गलती क्या हो रही है? भगवान का होते हुए भी जीव ने अपने आप को संसार का मान रखा है, संसार का बन गया है, मन बुद्धि लेकर और जगत में बैठा है। मेरा मन मेरी बुद्धि ये लेकर बैठा है, बुद्धि में संसार को लेकर निर्णय कर रहा है। इतना मुझे करना है, इतना मैंने एकत्रित किया, इतना हमको सुरक्षित करना है। तो सज्जनों, हम है तो भगवान के, इसलिए भगवान के होने के कारण मन भी वहीं लगेगा, बुद्धि भी वहीं लगेगी, लेकिन हमने उनका न मान के अलग संसार का मान लिया है। इसलिए भगवान कहते देखो, तन से खूब काम करो जगत का, लेकिन मन तो तुम्हारा मैं हूं, मुझ में ही मन लग सकता है। और मैं फिर कहूं, गीता में असंभव वाली बात नहीं है, आप कर सकते हो, मन परमात्मा में लगा सकते हो। इसीलिए भगवान यहां कह रहे हैं, ठाकुर जी के वचन पे भरोसा रखिए, लग सकता है, हम लोग लगा सकते हैं। जो हो सकता है वह गीता में कहा गया है, जो हो नहीं सकता वो नहीं कहा गया है। मन लगाएं, बुद्धि लगाएं। मन और बुद्धि में विशेषता क्या है? फिर मैं आज याद करूंगा जिनके प्रति मैं बहुत आदर रखता हूं, प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी राम सुखदास जी महाराज। उनका भाव क्या है? मन बुद्धि भगवान में लगाना। लेकिन वो महाराज श्री कहते हैं परंतु दोनों में बुद्धि को लगाना मुख्य है। ये महाराज जी का भाव दे रहा हूं, क्योंकि किसी भी विषय को लेकर पहले बुद्धि निर्णय करती है, और बुद्धि ने जिसे निर्णय ले लिया है, मन उसको स्वीकृत करता है, स्वीकार करता है। इसलिए आप लोगों को श्रीमद् भागवत का एक बहुत प्यारा प्रकरण है, गजेंद्र स्तुति। गजेंद्र ने जो भगवान की स्तुति की, वो प्रकरण, उसमें यदि हम लोग देखते हैं ना, तो वहां क्या स्पष्ट कहा है? एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि
अपनी बुद्धि को गजेंद्र ने पहले बहुत व्यवस्थित किया है, ठीक ठाक किया, फिर मन लग गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? बुद्धि के द्वारा परमात्मा को महत्व देना चालू किया, और जहां महत्व दिया जाता है मन वहीं जाता है। इसलिए गजेंद्र ने स्तुति करने से पहले क्या किया? मेरे परमात्मा है, मैं उनका हूं, मैं जगत का नहीं हूं, मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे हैं। इस प्रकार से संकल्प करके गजेंद्र ने अपनी बुद्धि से भगवान को महत्व दिया। और याद रखना, जिसको महत्व देते हैं मन वहां लगता है। धन को महत्व देंगे तो मन धन में लगेगा ही लगेगा। कल मैंने कहा था ना, कामी को नारी का चिंतन करना हो, कोई पद्मासन नहीं लगाना पड़ता है। लोभी को धन का चिंतन करना हो, नाक पकड़ के प्राणायाम नहीं करना होता है, क्योंकि ऑलरेडी लगा हुआ है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा वो महत्व दे रहा है वहां। इसलिए पूज्यपाद स्वामी राम सुखदास जी महाराज का भाव मुझे मेरे हृदय को छू गया। कहते हैं कि हम अपनी बुद्धि के द्वारा उसको महत्व देना चालू कर देंगे तो मन अपने आप महत्वपूर्ण वस्तु में जाएगा, जिस दिन महत्व देंगे। अब आपको केवल ये प्रैक्टिकल अपने जीवन में करना है, क्योंकि गीता में उपदेशात्मक नहीं बोल रहा हूं, गीता से हमें सीखना है। कभी एकांत में बैठिए, मन जिस चीज का चिंतन कर रहा है तो समझ लेना चाहिए कि हमारी बुद्धि ने अभी उस चीज को महत्व दिया है, चाहे पॉजिटिवली दिया हो चाहे नेगेटिवली दिया हो। अभी कभी आपने देखा होगा ना, कोई नेगेटिवली भी महत्व देती है बुद्धि, कोई पॉजिटिवली भी देती है बुद्धि, लेकिन आप याद कर रहे हैं मन से उसको, तो हमारी बुद्धि ने उसको महत्व देना चालू कर दिया है। इसलिए साधक का जीवन कैसा होना चाहिए? महत्व परमात्मा। हम कहां हैं? लोग देखें हमको कि हम संसार में हैं, और संसार छोड़ के हम जा नहीं पाएंगे, हम संसार में हैं, लेकिन भीतर से कहां हो? भीतर से आप भगवान में हो। लोगों की दृष्टि से संसार में हो, भीतर से भगवान में हो। निर्णय आपकी बुद्धि का प्रभु प्राप्ति हो, साधकों के लिए परम आवश्यक है। और बुद्धि का निर्णय जब परमात्मा प्राप्ति के लिए हो जाएगा तो फिर मन वहां रहेगा, विचार मन के वहीं जाएंगे। तो याद रखना, उसके लिए यदि हम जगत में रहते हैं तो मैं भरत जी को याद करूंगा। भरतलाल जी क्या कहते हैं? मेरा मन परमात्मा से जुड़ा है, परमात्मा के चरणों में प्रेम है, और लोग मुझे कुछ भी कहें। अब आप यदि ये सोचो, हम भगवान के भक्त भी एक तरफ से बने रहें और दूसरी तरफ से रोज सभा में हमको माला भी मिले, हमको प्रशंसा भी मिले, जगत से भी बहुत आदर मिलता रहे और भगवान भी मिले, ये नहीं होने वाला है। भक्त का भाव क्या होना चाहिए आपको बताना चाह रहा हूं मैं। यहां भरत जी महाराज प्रयागराज में क्या कहते हैं? हम जगत हमें किस दृष्टि से देखता है, ये जगत के ऊपर छोड़ दीजिए, दृष्टिकोण जगत का है ना। भरत जी कहते, जानहु राम कुटिल करी मोही। भले ही भगवान हमको कैसे भी समझें, जगत कैसा भी समझें, लोग कहो गुरु साहिब द्रोही, लोग मुझे गुरुद्रोही, परमात्मा द्रोही कुछ भी समझें, लेकिन हे प्रभु सीता राम चरित चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। भक्त का भाव क्या होना चाहिए? भक्त का भाव यह होना चाहिए, जगत की प्रशंसा से मेरे कोई मतलब नहीं। जगत चाहे कुछ कहे, मेरे परिवार वाले मुझे कुछ कहें, परिवार वाले कहेंगे घर फोड़ा है, चाहे परिवार वाले कहेंगे ऐसा है वैसा है, लेकिन सरकार मेरा चित्त तुम्हारे चरणों से जुड़ा रहे, मेरा मन आपके चरणों में लगे, मेरी बुद्धि आपका चिंतन करे। याद रखना, दोनों तरफ काम नहीं चलेगा।
जगत में भी जय जयकार होती रहे और भगवान की भक्ति भी मिलती रहे। ज्यादातर जिनको भगवान की भक्ति मिली जगत ने ठुकराया ही है। इसलिए यहां भगवान कहते मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। अर्जुन, मुझ में मन लगाओ, मुझ में बुद्धि लगाओ और मुझ में तुम निवास करोगे। लेकिन यदि ये सोचो मैं जगत में रहूंगा, रहना जगत में है, लेकिन जगत में रहोगे, भीतर से भाव रखे कि मैं परमात्मा का हूं, मैं परमात्मा में निवास कर रहा हूं और परमात्मा मेरा है, तब ये सूत्र जीवन में घट जाएगा। मय्येव मन आधत्स्व, मन वहां स्थिर कराइए और होगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं असंभव बात गीता में नहीं है। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, बुद्धि को भी भगवान में उछावर कर दो। लो ठाकुर जी तू ही संभालो और निवसिष्यसि मय्येव, भगवान में निवास करेंगे हम। फिर पहले तो ऑलरेडी हम भगवान में ही है, लेकिन अभी हम संसार का मान रहे हैं ना, वो भ्रम हट जाएगा, कट जाएगा भ्रम। हम परमात्मा में है ये सत्यता मालूम पड़ जाए और अंत में कोई संदेह मत करना इस बात पे। ये भी जोड़ दिया क्योंकि लोग संदेह करेंगे ना, जगत में रहेंगे, मन बुद्धि कैसे ठाकुर जी में रहेगा, जगत में रहेंगे कैसे हम भगवान में रह पाएंगे। भगवान कहेंगे संदेह जो करेंगे वो नहीं मिलेगा उनको। इसलिए आप जैसे भक्तों के लिए अर्जुन को माध्यम बना के हम सबको भगवान कहते हैं, इसमें संदेह मत करना। कैसे भगवान में मन लगेगा, कैसे भगवान में बुद्धि लगेगी, कैसे भगवान में हमारा निवास होगा। होगा ये संदेह के लिए नहीं है, ये श्रद्धा के लिए है। श्रद्धा रखोगे तो होगा, संदेह मत करना। भगवान ने स्पष्ट सावधानी कर दी है। आप भजन करें, भजन का भाव बना रहे, मन को परमात्मा में लगाने का भगवान का आदेश है, बुद्धि भगवान में लगाने का आदेश है। तब भगवान कहते तुम मुझ में निवास करोगे, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना है। ये ठाकुर जी कह रहे हैं। आज यही चर्चा, कल इसी श्लोक पे हम लोग आएंगे और अच्छी तरह से कुछ और चर्चा करेंगे। आइए आज की चर्चा को विराम दें।